हाँ चलिए देखे तो कितना नंबर 4.1 का द्विघात समीकरण के क्या कर रहा है, पहचान पर आधारित प्रश्न। आपको ये टाइप फर्स्ट है, क्या है टाइप फर्स्ट है। टाइप फर्स्ट में आपको क्या कर रहा है, ये टाइप फर्स्ट है। आपको टाइप फर्स्ट में क्या कर रहा है, ये द्विघात समीकरण पहचानने पर आधारित प्रश्न है कि आपको इसमें क्या कर रहा है, द्विघात समीकरण पहचान कीजिए, आइडेंटिफाई करने के लिए कर रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को। अर्थात ये आपको क्या कर रहा है कि द्विघात समीकरण को आप पहचान कीजिए कि कौन द्विघात समीकरण है। तो पहला नंबर क्वेश्चन ये दिया है, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जांच कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं। तो पहला एक का पहला क्या कर रहा है, एक का पहला नंबर ये कर रहा है कि x माइनस टू इंटू क्या दिया है, x माइनस टू इंटू एक्स प्लस वन बराबर क्या है x माइनस वन इंटू एक्स प्लस तीन। समझे। तो क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो आपको हम क्या बताए थे, सबसे पहले आप एक बात बताइए, आपको हम क्या बताए थे, द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जहाँ ए नॉट इज इक्वल टू जीरो हो। यही होता है ना इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, जहाँ ए क्या होता है जीरो नहीं हो सकता, लेकिन बी जीरो भी हो सकता है, सी जीरो भी हो सकता है, ये जीरो हो सकता है, ये जीरो हो सकता है, लेकिन ए कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। ये जीरो हो सकता है, नहीं हो सकता है। आप एक बात बताओ, आपको गुना करने का तरीका मालूम है। जैसे आपको 4 गुने 3 लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, 12 लिखते हैं ना। अगर 4 इंटू एक्स माइनस 2 है तब क्या गुना लिखते हैं, तो 4x और माइनस 4 दूना 8, इस तरह से लिखते हैं ना। अगर यही हम बात करें x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी बराबर क्या होगा, तो आप क्या लिखते हैं बोलो। x से पहले गुना करेंगे, इस पूरे को करेंगे ना, तो x से गुना करेंगे तो x माइनस बी, फिर ये पूरा साइन लेकर करेंगे ना। तो माइनस है तो माइनस, यहाँ पे a है तो a से गुना करेंगे x माइनस बी को। तो अब यहाँ x से x को गुना करेंगे तो क्या होगा, बैठो एक्स स्क्वायर, अब माइनस इससे गुना करेंगे तो क्या होगा बी एक्स, अब माइनस क्या होगा ए से गुना करो तो ए एक्स, अब फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस ए बी होगा ना। तो इस तरह से आप गुना करते हैं कि नहीं करते हैं, समझ रहे हैं बात को। तो यहाँ पे वही कहानी करना है आपको, क्या करना है, इसको हल करना है, इसको हल करना है एक नंबर का। तो क्या दिया है एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस वन बराबर क्या है एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस तीन। एक बात बता, पहले इस एक्स से इसको गुना कर लो, करेंगे ना। हमको क्या कर रहा है यहाँ पे, बोलो क्या कर रहा है, जांच कीजिए कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। अगर द्विघात समीकरण है तो बताए यह द्विघात समीकरण है, अगर नहीं है तो बताओ ये द्विघात समीकरण नहीं है। क्या बोलेंगे, नहीं है। एक्स से गुना करेंगे तो क्या लिखेंगे, या एक्स इंटू एक्स प्लस वन, फिर माइनस 2 से गुना करेंगे तो माइनस 2 इंटू क्या लिखे एक्स प्लस वन बराबर, अब एक्स से लिखेंगे तो एक्स इंटू एक्स प्लस तीन, अब माइनस 1 से लिखेंगे एक्स प्लस तीन। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, या इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स होगा ना, 1 से गुना करेंगे तो, अब माइनस 2x, अब माइनस 2 बराबर कितना होगा एक्स स्क्वायर, एक्स से गुना किए तो अब प्लस, फिर 3 से गुना किए तो 3x, अब माइनस 1 को x को गुना करेंगे तो माइनस एक्स, अब माइनस 3। एक बात बताओ, ये स्क्वायर में है तो प्लस प्लस तो कट जाएगा पहले ही, अब कैसे कटेगा, माइनस में प्लस में नहीं कटेगा। तो ये 1 2 में से गया तो 1 माइनस में एक्स माइनस 2 बराबर 3 में से गया तो 2x माइनस 3। एक बात बता, इधर सब ला कर रख दो, माइनस एक्स माइनस 2 इधर ला के रखो तो माइनस 2x, या नहीं तो ये काम करना जीरो कॉमन ले, इधर जीरो ले लो तो 2x माइनस 3, इधर माइनस में उधर गया तो प्लस में एक्स, इधर माइनस में इधर प्लस में ना, फिर इधर माइनस में गया तो इधर प्लस में ना, फिर प्लस में क्या लिखेंगे तो, अब या जीरो बराबर क्या होगा 2 1 3x, अब माइनस 3 और प्लस 2 तो माइनस 1, या 3x माइनस
1 बराबर 0। क्या लिखेंगे यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में नहीं है, हाँ इसके रूप में आया, इसलिए यह समीकरण द्विघात समीकरण नहीं होगा। यह समीकरण द्विघात समीकरण होगा तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में नहीं है, सी के रूप में नहीं है, इसके रूप में नहीं है, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है। ये द्विघात समीकरण होगा, नहीं है, ये द्विघात समीकरण है, नहीं है। अब अगला जैसे देखो, अगला देखो, अगला क्या करा, पढ़ो तो दूसरा नंबर, जैसे दूसरा नंबर को चेक करो, एक का दूसरा क्या करा है, क्या दिया है एक का दूसरा, बोलो। प्रोडक्ट पे पानी है रे, क्या है, x माइनस 2 इंटू का होल स्क्वायर प्लस 1 बराबर क्या है 2x माइनस 3, है ना। इसी के फॉर्मेट में करा बनाने के लिए क्या करा है, x माइनस 2 के होल स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2x माइनस 3, क्या करा है, इसके फॉर्मेट में है। तो इसको आप बताइए कि क्या यह द्विघात समीकरण है, तो आप इसको हल कर सकते हैं। आप एक बात बताओ, आपको एक सूत्र बताए थे, a माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर वही a प्लस बी के होल स्क्वायर बोलते तो क्या होता, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही होता है ना, याद है ना। या इसको क्या लिखेंगे, a माइनस बी के होल स्क्वायर पे लिखेंगे, तोड़ देंगे ना, तो इसको क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2 गुन्ने एक्स गुन्ने 2 होगा ना, 2ab प्लस 2 के होल स्क्वायर प्लस 1 बराबर क्या है, बोलो 2x माइनस 3। अब या इसको क्या लिखे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस 1 बराबर 2x माइनस 3। अब या एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, 4 1 5 होगा ना, जुट के बोलो बराबर 0, सॉरी कितना है 2x माइनस 3। इधर प्लस में है, इधर आया तो माइनस में, इधर प्लस में है तो इधर आया तो माइनस में। या एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 माइनस 2x प्लस 3 बराबर 0 होगा ना, साइन चेंज बदल जाता है ना। या ये माइनस में 4 और माइनस में 2 तो माइनस 6 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x। अब इसको लिखेंगे प्लस में 5 और प्लस में 3 तो प्लस में 8 बराबर 0 लिखेंगे। यहाँ समीकरण किसके रूप में आया, या इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 6 इंटू एक्स प्लस 8 बराबर 0, ऐसे लिख सकते हैं। काहे कि प्लस माइनस का क्रिया होकर क्या हो जाएगा, माइनस ही होगा ना। काहे कि आपको प्लस और गुन्ने और माइनस करते हैं, अगर गुना कर देते हैं प्लस माइनस को तो क्या लिखते हैं, अगर प्लस को गुना कर दो माइनस से तो माइनस से आ जाता है ना, तो इसलिए इसको प्लस में दर्शा दिए, क्योंकि हमको इसके फॉर्मेट में लाना था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस से। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में है, इसलिए यह समीकरण द्विघात समीकरण है। क्या कौन सा समीकरण है, द्विघात समीकरण है, यही हुआ आंसर। चलो नोट करो, तो करो, नोट करो, समझ में आया, चलो नोट कीजिए। चलो अब देखो तो इसमें बन जाएगा, अब टोटल सवाल बोलो, एक का टोटल बन जाएगा। इसमें कोई डॉट है, बोलो अब इसमें कोई डॉट नहीं है। अब क्या करा, अगला दूसरा नंबर, यही बात है, दूसरा नंबर में भी कर रहा है कि आप जांच कीजिए, एक नंबर का आप टोटल बन जाएगा। दूसरा भी कर रहा है, जांच कीजिए x प्लस 2 के हल क्यूब बराबर x क्यूब माइनस 4 द्विघात समीकरण है या नहीं, आपको कर रहा है जांच करने के लिए।
तो 2 का पहला क्या दिया है, x प्लस 2 के हल क्यूब बराबर कितना है, एक्स क्यूब माइनस 4। करा है जांच करके बताइए कि ये जो समीकरण दिया हुआ है ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। कौन सा समीकरण है, द्विघात है या नहीं है। तो चेक करने के लिए तो अभी जस्ट बताए किसके फॉर्मेट में आना चाहिए समीकरण को, सी के रूप में होना चाहिए, इसी के फॉर्मेट में होना चाहिए ना। तो यहाँ पे एक बात बता, द्विघात समीकरण का आपको पता है कि द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, मानक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। अब एक सूत्र पूछते हैं तुम लोगों को, ए प्लस बी के हल क्यू बराबर क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी। तुम लोग एक बात बताओ, अब भी जस्ट ए प्लस बी के हल स्क्वायर लिखा दिए, ए माइनस बी के हल स्क्वायर। देखो अलजेब्रा का जितना भी फॉर्मूला है ना उसे रट लिया करो, क्योंकि ये अलजेब्रा है, जो भी अभी आप पढ़ रहे हैं ना ये सब अलजेब्रा है, बीजगणित है, समझे। तो ए प्लस बी के हल क्यू बराबर क्या होगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, या ऐसे भी लिखते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू क्या लिखते हैं, ए प्लस बी लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं। उसके बाद आपको एक फॉर्मूला और होगा, ए माइनस बी के हल क्यू बराबर ए क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, अब माइनस क्या होगा बी क्यू, ऐसे भी होता है, या ए क्यू माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, यही होता है ना, प्लस यहाँ पे होगा माइनस, क्या होगा यहाँ पे होगा माइनस, और माइनस क्या होगा बी क्यू, ऐसे भी लिखा जाता है ना, ए क्यू प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी क्यू। तो इस पे हमको नहीं याद रखना है, क्योंकि इस पे हल करके निकालना पड़ेगा हमको, फिर ये वाले अगर फॉर्मूला याद रखते हैं तो इस पे हमको नहीं बनता है, क्योंकि इसको हमको इस पे लेकर आना है। तो इसको नोट करो ना, किताब में दिया हुआ होगा, चेक कर लेना। तो इसको हम क्या लिखते हैं बोलो तो, यहाँ पे नहीं है, चलो यहाँ पे देखो, अब इसको ए प्लस बी के हल क्यू पे तोड़ ले, तो ये आपको क्या है, ए है, ये क्या है बी है, तो इसको हम तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, एक्स के हल क्यू प्लस 2 के हल क्यू अब प्लस 3 गुने एक्स के हल स्क्वायर और गुने 2, अब प्लस क्या लिखेंगे 3 गुने एक्स गुने 2 के हल स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे, एक्स क्यू प्लस कितना है, सॉरी -4 है, कितना है -4, तो इसको क्या लिखेंगे, एक्स क्यू प्लस 4 दूना 8 होगा ना, 2 के क्यू 8, अब प्लस कितना होगा 3 दूना 6 एक्स स्क्वायर, अब प्लस 4 2 दूना 4 4 तिया 12 एक्स होगा बराबर कितना होगा, एक्स क्यू -4 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि 2 के स्क्वायर 4 4 तिया 12 तो 12 एक्स, अब ये प्लस में ये भी प्लस में तो कट गया, अब बच गया क्या 6 एक्स स्क्वायर प्लस 12 एक्स प्लस कितना 8 बराबर माइनस में 4 बचा हुआ है, ये इधर है माइनस में, इधर आया तो प्लस में, या हम क्या हुए क्या लिखे 6 एक्स स्क्वायर प्लस 12 एक्स प्लस 8 हम प्लस 4 बराबर 0, या 6 एक्स स्क्वायर प्लस 12 एक्स प्लस 8 4 12 बराबर 0, या इसमें से कॉमन भी ले सकता है, 6 कॉमन आ जाएगा, सब में से आ जाएगा ना, तो आप 6 कॉमन भी ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 6 दूना 12 एक्स प्लस 2 बराबर 0, इधर 6 गुना में उधर भागा में, या यहाँ पे भी कोई छोड़ देता है, जांच करने के लिए कह रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे भी आप छोड़ सकते हैं, समझ गए। अब या इधर 6 गुना में उधर भागा में, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 बराबर 0/6, मान लीजिए ये तो जांच करने के लिए कर रहे हैं, अगर जांच नहीं बोलते कहते एक्स का वैल्यू निकालने के लिए, तब क्या करते हैं, तब यहाँ पे तो थोड़ा प्रोसेस ज्यादा होता ना, तुमको फैक्टर निकालने में ज्यादा परेशानी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे तो छोटा हो गया, तो या आप क्या लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 बराबर 0, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ, क्या लिखेंगे यहाँ समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में प्राप्त हुआ, के रूप में है, यह समीकरण इसके रूप में है, या नहीं तो लिखेंगे यह समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में है, इसलिए यह समीकरण द्विघात समीकरण होगा, इसलिए यह समीकरण द्विघात समीकरण है,
कौन सा समीकरण है? आपको यही कह रहा था ढूंढने के लिए ना, द्विघात समीकरण है। हाँ या ना में जवाब देने के लिए कह रहा था, तो हम दे दिया हमें जवाब। हाँ में आया तो, अगर ना में नहीं आता तो बोलते ना है कि नहीं है? समझ गए बात को? चलो अब इसमें सब बन जाएगा। जैसे दूसरा नंबर देख लो, बन जाएगा। जैसे दूसरा नंबर क्या कह रहा है, एक्स माइनस, यह ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है, समझे? ऐसा सवाल ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है। क्या एक्स माइनस 1/x बराबर कितना है? 8। 1x माइनस 1/x बराबर कितना है? 8। एक बात बताओ, इसके बट्टा में कुछ नहीं है तो क्या है? एक है ना। अरे जिसके इस दुनिया में कोई न रखवाला हो उसका कौन होता है? भगवान। तो जिसके बट्टा में कुछ नहीं नजर आता है और गुना में, तो उसके बट्टा और गुना में कितना नजर आता है? एक नजर आता है। कितना नजर आता है? एक नजर आता है। आता है ना? अबे गधू नंबर 1। सर एक है सर, देखिए सर, एक कितना दे दो, एक को वैल्यू नहीं देते हैं। तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो क्या होगा? एक्स होगा। भिन्न जोड़ आता है ना, भिन्न घटा आता है ना, तो इसको एक्स से गुना कीजिए। जैसे देख लो, अगर 4 बट्टा कितना है? 3, अब माइनस यहाँ पे 8 बट्टा दे दिए कितना? 5 दे दिया ना। बोलो यहाँ पे, चलो अभी माइनस में आ जाएगा घट के, यहाँ पे 4 दे दो। अब एक बात बता, इसका एलसीएम लेते हैं तो कितना होता है? 3 का 5 का लेते हैं तो कितना आता है? 15। तो कितना करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए इससे इसको और इससे इसको, हाँ? तो 5 चौका 20 माइनस 4 तिया 12, तो ये 8/5 आया। लेकिन इसी को अगर हम बात करें, अगर 4 माइनस 3/2 दे दिए, अब बोले इसका निकालिए, तब क्या करते हैं? कहते हैं इसके बट्टा में कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसको हम लिखते हैं 2। अभी 4 को 2 से गुना कर दिए और माइनस कितना लिख दिए? 3। कहा है कि 2 है, इसके बट्टा में 2 से भाग देंगे। इसमें अगर हम 2 करते, 3 गुने 2 करते या बट्टा 2 करते तो ये तो 2 कट के 3 रह जाता ना, इसलिए यहाँ पे 3 लिखते। क्या हुआ? तो 4 दूना 8 माइनस 3/2 बराबर कितना आया? 5/2। अरे बच्चा का मेथड है, बच्चा की तरह ये सब सिखाया जाता है। तो ऐसे बनाते हैं ना आप, बोलिए। तो इसको यहाँ पे एक्स लिए तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 8, या क्या लिखते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 8x। ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, इसका बट्टा कुछ नहीं था तो 1 है। अब क्या हुआ? इधर प्लस में इधर आया तो माइनस में, या एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 8x बराबर 0, या एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ समीकरण किसके फॉर्मेट में आया? यहाँ समीकरण का है कि इसको इसके फॉर्मेट में इसलिए लिखते हैं ना, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस में 8x लिख देते हैं, अब प्लस माइनस में 1 लिख देते हैं ना। का है कि प्लस माइनस की क्रिया करके माइनस से आता, प्लस माइनस की क्रिया करके माइनस से आ जाता, तो इसलिए लिखते हैं यह समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में आया। किसके रूप में आया? इसके रूप में। हाँ, इसलिए यह समीकरण क्या है? इसलिए यह समीकरण द्विघात समीकरण है। इसलिए यह समीकरण द्विघात समीकरण है। यही हुआ आंसर। अब बताओ, इसमें 2 में भी कोई डॉट है अब किसी का? अब टोटल बन जाएगा ना इसमें भी, सिर्फ जांच करने के लिए कह रहा था। चलो उसके बाद अब तीसरा नंबर पर हो, टाइप सेकेंड। टाइप फर्स्ट खत्म हो गया, अब चलिए टाइप सेकेंड देखते हैं। नोट कीजिए इसको। कितना होगा? पता नहीं सर, इसको आप से उस पे सेट करके दे दीजिए, हम लोग बना लेंगे। बना लेगा ना? बस चलो देखो, हाँ चलो देखो, टाइप क्या है? टाइप थर्ड है। क्या है? टाइप थर्ड। सवाल क्या कर रहा था? पढ़े सवाल। टाइप सॉरी सेकेंड है। क्या है? टाइप सेकेंड है। तीसरा नंबर क्या है? ये सिर्फ आपको क्या करा, आप सिर्फ इसको समझे द्विघात समीकरण के ला के रूप में रख दो, उसके बाद छोड़ दो। समझे? द्विघात समीकरण में सिर्फ ला के रखना है इसको, हल नहीं करना है इसको। समझे? तो क्या कर रहा है? 2 व्यक्ति हैं, एक का नाम जॉन और एक का नाम क्या है? जीवंती। एक का नाम क्या है? जॉन। एक का नाम क्या है? जॉन, और एक का नाम है जीवंती। एक का नाम क्या है? जॉन, एक का नाम क्या है? जीवंती। अब ये दोनों कुछ कंचा खरीदता है, लेकिन दोनों के पास कुल मिलाकर कितना कंचे है? 45 है। इसके पास मान लिया जाए एक्स कंचे है, इसके पास y। अब इन दोनों को मिलाकर टोटल कितना कंचे है? 45 है। अर्थात एक्स प्लस वाई बराबर, ये पहला केस बन गया 45 है। अब क्या करना है? दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं।
इसके पास एक्स था तो ये 5 खो दिए तो माइनस हो गया ना। अब मान लीजिए आपके पास 10 रुपया था, 5 रुपया खो गया तो आपके पास कितना बचेगा? 5 रुपया ना। तो ये दोनों 5 खो देता है, ये भी 5 खो दिया, ये भी 5 खो दिया, समझे? तब इसके पास कितना कुल कंचा बचता है? तो इन दोनों का गुणनफल बचता है, इन दोनों का गुणनफल कितना बचता है? गुणनफल 124 के बराबर होता है। कितना के बराबर होता है? 124 के। अर्थात ये x माइनस 5 होगा और इंटू कितना होगा? ये y माइनस 5 होगा, बराबर कितना होगा? 124 है। आपको कह रहा है इसको हल करने के लिए। अब बोलो, अब बनेगा? केस पिला के रख दिए, तो आपको हल करना है तो क्या लिखेंगे? आपको समझाने के प्रयास किया है, समझ में आया है सवाल? ध्यान दो। तो क्या लिखेंगे? माना कि, क्या लिखेंगे? माना कि जॉन के पास कुल एक्स कंचे हैं। कुल कितने एक्स कंचे हैं? कुल कंचे बराबर एक्स, या कुल कंचे बराबर क्या लिखेंगे? एक्स। तथा क्या लिखेंगे? जीवंती। किसके पास? जीवंती के पास। किसके पास लिखेंगे? जीवंती के पास कुल कंचे कितना है? y है। क्या लिखेंगे? y लिखेंगे। अब क्या लिखेंगे? बोलो, प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार। अब प्रश्नानुसार लिखेंगे तो अब ये इसके पास कुल कितने कंचे हैं? दोनों को मिलाकर 45 है ना, x प्लस y है ना। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? पहला केस x प्लस y बराबर 45 है। एक बात बताओ, इधर x में है, इधर x किस में है? प्लस में है, उधर ले जाकर y बराबर लिख दे 45 माइनस x। हाँ बोलो तो, ये आपका क्या है? फर्स्ट बन गया केस। अब क्या लिखेंगे? अब क्या लिखेंगे? बोलो। अब दूसरा केस क्या कर रहा है? अब इसको 5 कंचा खो देता है जॉन भी, और 5 कंचा खो देता है कौन? जीवंती भी। अब ये भी 5 खोता है, ये भी 5 खोता है, तो इसका गुणनफल कितना आता है? 124 का आता है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? अब x माइनस 5 इंटू क्या लिखेंगे? y माइनस 5 बराबर 124 लिख दिया। बोलो, या x माइनस 5 इंटू y की जगह पे क्या लिखेंगे? 45 माइनस x, माइनस क्या लिखेंगे? 5 बराबर 124 है। कहाँ से लाके रख दिए? फर्स्ट से लाके रखे है ना। अब क्या लिखेंगे इसको? बोलो, या x माइनस 5 इंटू क्या लिखेंगे? अब 45 में से 5 गया, 45 में से 5 जाएगा तो कितना होगा? 40। तो 40 माइनस x बराबर क्या लिखेंगे? 124। अब या x से गुना करो, इस पूरे को करेंगे ना एक बार, तो x से गुना करेंगे तो क्या लिखेंगे? x इंटू 40 माइनस एक्स, माइनस 5 से गुना करेंगे तो 40 माइनस एक्स बराबर 124। क्या लिखेंगे? अब x से गुना करेंगे तो क्या होगा? 40 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब माइनस 4 5 20, 200। अब माइनस माइनस प्लस 5 एक्स बराबर 124। अब एक बात बताओ, ये प्लस में 5, यहाँ पे सॉरी एक्स स्क्वायर नहीं होगा, एक्स। तो कितना हुआ? 45 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर लिखे, और माइनस कितना लिखे? 200 बराबर 124 है। एक बात बताओ, इन सभी इधर प्लस में है, इधर लेकर चले जाओ, इधर लेकर चले जाओ उस तरफ, तो किस में चला जाएगा? प्लस में। जो प्लस में है माइनस में, जो माइनस में है किस में चला जाएगा? प्लस में। या 0 बराबर 124 माइनस 45 एक्स। अब प्लस क्या लिखे? एक्स स्क्वायर। अब प्लस कितना लिखे? 200। 200 124 तो 324 हुआ। बोलिए तो, या 0 बराबर क्या लिखे? 324 अब माइनस 45 एक्स, अब प्लस एक्स स्क्वायर। अब या आप इसको सजा के लिख लो, एक्स स्क्वायर माइनस 45 एक्स अब प्लस 324 बराबर 0। इसी के रूप में कह रहा था आपको लिखने के लिए कि ये द्विघात समीकरण के रूप में छोड़ दीजिए। अब इसी के रूप में हमको छोड़ देना है। हल करना है तो गुणनखंड तोड़ दो, समझ गए? गुणनखंड तोड़ेंगे तो अब इसके फॉर्मेट में आ जाएगा, समझे? तो एक्स और वाई का मान निकाल लेना। हमको तो कह नहीं रहा है, सिर्फ कह रहा है क्या? द्विघात समीकरण के रूप में छोड़ देने के लिए। अब बताओ, इस सवाल समझ में आया कि नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? देखो यहाँ पे पहले यही पे हम सारा डेरिवेशन बता दिए। जहाँ पे नहीं समझ में आया वहां बताओ, यहाँ पे नहीं समझ में आया। यहाँ से देखो, x माइनस 5 लिखे, y की जगह पे हम क्या माने हैं? 45 माइनस एक्स ले लिए। कहा कि इधर x प्लस में था तो इधर ले गए हैं तो माइनस में आ गया है, इसको समीकरण फर्स्ट मान लिए। अब y माइनस 5, तो y की जगह पे x 45 माइनस एक्स लिख दिए, माइनस 5। 45 में से 5 गया तो 40 माइनस एक्स बराबर 124।
अब इस एक्स से इस पूरे को गुना किए तो 40x माइनस क्या हुआ एक्स स्क्वायर, -5 से गुना करेंगे तो 5 का 20 तो -200, अब माइनस माइनस गुना किए तो प्लस में 5x आ गया ना, बराबर 124। तो ये 40 और 5 कितना हुआ 45x और माइनस एक्स स्क्वायर और -200 बराबर 124। इधर प्लस में है तो उधर गया तो माइनस में, इधर माइनस में उधर गया तो प्लस में, इधर माइनस में उधर गया तो प्लस में, तो 200 124 तो कितना आया 324 एक्स स्क्वायर और -45। तो इसी को सजा के लिख दिए। जीरो इधर लिए कि उधर इसको ले गए तो जीरो लेंगे ना। अब समझ में आया। चलो अब दूसरा नंबर सवाल देख लो। चलो पहले इसको नोट करो उसके बाद बताते हैं ना। चलो दूसरा देखो, दूसरा नंबर सवाल क्या कर रहा है 3 का दूसरा चलो दूसरा देखो तो क्या कर रहा है, एक दुकानदार 80 रुपया में कुछ किताबें खरीदता है। क्या कर रहा है, एक दुकानदार है वो 80 रुपया में कितना किताब खरीदता है, कुछ किताबें खरीदता है। यदि किताब का मूल्य 1 रुपया कम होता तो वह उसी राशि में 4 किताब अधिक खरीद लिया होता। देखो अगर मान ले हम टोटल किताब कितना है x है, टोटल किताब कितना है x है। देखो एक आदमी है, पहले 3 का दूसरा है ना, 3 का दूसरा है। क्या कर रहा है, देखो एक आदमी है, ये टोटल कुल किताब कितना, टोटल बुक्स कितना खरीदता है, बुक्स कितना खरीदा है, टोटल मान लीजिए किताबें खरीदी है x, कितना किताब खरीदी है x कर है, और वो कितना रुपया में खरीदी है 80 रुपया में खरीदी है। कितना रुपया में खरीदी है 80 रुपया में। अब ये कह रहा है कि कुल किताब की संख्या हो गया आपको x, और वो 80 रुपया में किताब खरीदता है और किताब का मूल्य कितना रुपया होता है 1 रुपया कम होता। अगर किताब का मूल्य 1 रुपया कम होता, अगर x, तो अगर मूल्य निकालना है तो पहले क्या करेंगे, रुपया में किताब की संख्या से दे देंगे तो एक किताब का मूल्य निकल जाएगा। अगर x किताब का मूल्य 80 रुपया है तो एक किताब का मूल्य निकालना चाहेंगे तो 80 बटा x लिखेंगे, एक एक नियम मालूम है। तो ये 80 बटा x अगर कर देते तो ये किताब का मूल्य हुआ, और कर है किताब का मूल्य में 1 रुपया कम है। कितना कम होता है, अगर 1 रुपया कम होता किताब का मूल्य, अब ये किताब का मूल्य हो गया 1 रुपया कम होता तो और वो कितना किताब खरीद लेता, और ये यहाँ पे x किताब खरीदा है और वो कितना रुपया किताब खरीद लेता, 4 किताबें और अधिक खरीद लेता। कितना किताब और अधिक खरीद लेता 4 किताब। तो इसका समीकरण बन के आ गया कितना 80 रुपया लगता। तो ये किताब कितना रुपया है 80 रुपया है। दुकानदार को कुल किताब का मूल्य कितना रुपया दिया है 80 रुपया दिया है ना, तो ये बराबर में 80 होता है। ये पहला समीकरण बन गया है। समीकरण आप समझे नहीं, क्या बोला, कह रहा है एक किताब का, एक व्यक्ति एक किताब खरीदता है, कुछ किताब खरीदा, उसका मूल्य, उसको कुल किताब खरीदा 80 रुपया में। कितना रुपया में खरीदा है, कुछ बुक स्टोर पे गया, किसी बुक स्टोर के पास गया और वहां पे बोला भैया मुझे कुछ किताब चाहिए। अब वो कुछ ही किताब लेना चाहा तो कुछ किताब लिया, लेकिन उसको कितना रुपया लगा है 80 रुपया। अब 80 रुपया लगा, कह रहा है अगर 1 रुपया और कम होता, अगर वो किताब में से जितना वो खरीदा है जितना रुपया में, उसमें अगर 1 रुपया और कम होता तो 80 किताब, वो 4 किताब और ज्यादा खरीदता, तब उसको 80 रुपया पड़ता। तब उसको कितना रुपया पड़ता, तब भी 80 रुपया ही पड़ता। इसलिए ये तो किताब की संख्या हम मान लेते हैं x। अब एक किताब का मूल्य निकालेंगे तो 80 बटा x लिखेंगे, 80 रुपया लगा है तो अब 1 रुपया कम हो गया तो माइनस कर दिए। अब वो किताब कितना खरीदा है 4 और अधिक खरीदता, अगर इतना किताब पहले खरीदा है, और अगर 1 रुपया ये कम होता तो और 4 किताब अधिक खरीदता। इसलिए अधिक हुआ तो जोड़ दिए, ये कम हुआ है रुपया तो रुपया में से माइनस कर दिए। ये रुपया हो गया और ये किताब की संख्या हो गया ना। तो ये किताब और अधिक खरीदता तब भी उसको कितना रुपया लगता 80 रुपया ही लगता। कितना रुपया लगता 80 रुपया। आप बात समझ में आया कि नहीं आया। तो इसको हल करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, अब तुम समीकरण पे इसको ले जाना चाहेगा तो ले जा सकता है, समझे। अब वो आ गया है समीकरण पे, गुना करके निकाल सकता है। तो आप मानेंगे, माना कि क्या लिखेंगे, माना कि किताब की संख्या, माना कि किताब की संख्या बराबर x। क्या लिखे, माना कि किताब की संख्या x। मान लिए अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और ये कहानी उठा के रख देंगे। अब क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार। कहानी तो पहले समझा दिए है, तो अब लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे,
80 बट्टा x-1 और इंटू क्या लिखे x+4, 4 किताब और अधिक खरीदता तो बराबर 80। अब इसको अगर एक काम करे, इसको इधर पे लेकर आ जाओ, x+4 इंटू 80 बट्टे x-1 बराबर 80। अब एक बात बताओ, गुना करेंगे तो x से पूरे को गुना करेंगे ना, बोलिए। तो x इंटू क्या लिखेंगे 80 बट्टा x-1 अब +4 से गुना करो तो 80 बट्टे x-1 बराबर 80। अब क्या लिखे 80 से गुना करो तो x गुने 80 अब बट्टे x अब माइनस क्या लिखे x अब +4 गुने 80 बट्टे x अब -4 बराबर में 0। अब ये x तो कट जाएगा ना, तो यहाँ पे क्या होगा 80 माइनस x। सही है ना जी? कहीं गलती तो नहीं किया है? अब प्लस क्या लिखेंगे ठीक है, प्लस 8 चौका 32 320 बटे x -4 बराबर 0। ये माइनस में प्लस में है ना, तो 80 में से 4 गया तो कितना होगा 76। तो हम क्या लिखेंगे या 76 माइनस x अब प्लस क्या लिखे 320 अब बट्टे x बराबर 0। अब एक बात बताओ, एलसीएम लेंगे तो x होगा, तो 76x माइनस कितना लिखे x² और प्लस 320 बराबर 0। इधर ये गुना में है, उधर सॉरी इधर भागा में, उधर गया तो गुना में, या 76x माइनस x² प्लस 320 बराबर 0। और गुन्ने क्या लिखे x, अगर x को 0 से गुना करेंगे तो 0 ही होगा ना, बोलो। तो इसको आप लिखिए, यहाँ पे सजा के लिखो -x² प्लस 76x अब प्लस 320 बराबर में 0। सही है ना, बोलिए। सर वो 80 कहाँ चला गया सर? कौन 80? उधर वाला सर। ओहो इधर 80 है, हाँ यहाँ पे 80 है, हाँ हम 0 ले लिए, तो यहाँ पे क्या लिखे ओह, तो 80 यहाँ पे 80 गुने x या 80 गुने x, तो 80x या -x² प्लस 76x और प्लस 320 बराबर 80x। एक बात बताओ, इधर प्लस में इधर आया तो माइनस में, या -x² प्लस 76x और माइनस 80x और प्लस क्या लिखे 320 बराबर 0 लिखे। अब 76 80 में से गया तो -x² माइनस कितना लिखे 4x ना, आप प्लस कितना लिखे 320 बराबर 0। यहाँ पे माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लिए तो x² प्लस में कितना होगा 4x माइनस में 320 बराबर 0। माइनस गुना में उधर प्लस में, सॉरी इधर माइनस गुना में उधर भागा में चला जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, या x² प्लस कितना लिखे 4x माइनस 320 बराबर 0। आपको यही करा था द्विघात समीकरण पे लाकर रखने के लिए, तो हम ला के रख दिए, हो गया। हाँ चलो अब अगला देखो, तीसरा नंबर क्या कर रहा है, पहले नोट कीजिए तो इसको। अच्छा चलो ना बना देते हैं। चलो हाँ तीसरा नंबर देखो क्या कर रहा है। हाँ चलो ध्यान दो, तो तीसरा नंबर सवाल पढ़ो, क्या कर रहा है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। क्या कर रहा है, एक कुटीर उद्योग है, एक कारखाना है, एक दिन में वो कुछ क्या करता है खिलौना बनाता है। प्रत्येक खिलौना का उत्पादन मूल्य 55 रुपया में से एक दिन में समर्पित निर्मित खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। क्या कर रहा है, एक दिन में कुछ खिलौना निर्मित करता है एक कारखाना, कुछ दिन में एक कारखाना जो है कुछ खिलौना बनाता है, कुछ टॉय बनाता है। लेकिन जो प्रत्येक खिलौना का उत्पादन है, जो एक दिन में खिलौना बनाया जाता है, उसका मूल्य जो है 55 में से एक दिन में निर्मित खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त है। अर्थात 55 में से आप जो खिलौने की संख्या माने हैं उनमें से माइनस करने के बाद के बराबर आता है। तो किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपया थी। अर्थात कहने का इसका मतलब है, 3 का तीसरा है ना, करा एक ये कारखाना है, ये कोई कारखाना है, समझे, ये कोई कारखाना है, एक दिन में मान लिया जाए ये एक्स खिलौना बनाता है, समझे। तो कह रहा है एक दिन में ये एक्स खिलौना बनाता है, तो इसका मूल लागत जो लगा है 750 रुपया जो लगा है, वो 55 में से
एक्स करने के बाद उसके मल्टीप्लाई के बराबर है, उनके गुना के क्या है, निर्माण लागत के 750 रुपया थी। तो हमको बताइए खिलौने की संख्या ज्ञात करना है, तो हम खिलौने की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे, समझे। ऊपर में हेडलाइनिंग दे दिया है सिर्फ निरूपित करने के लिए, नहीं समझे। कह रहा है एक कारखाना है, ठीक, कारखाना एक दिन में एक्स खिलौना बनाता है, पहला पॉइंट तो क्लियर, एक दिन में एक्स खिलौना बनाता है। अब कह रहा है वो जो खिलौना बनाया तो उसका जो लागत मूल्य है, ये जो लागत 750 रुपया एक दिन का है, तो 55 में से एक्स करने घटाने पर 55 में से 55 रुपया में से घटाने पर प्राप्त होता है, समझे, इसके बराबर है। 55 में से वो एक दिन का निर्माण किया हुआ खिलौना को घटाने पर बराबर किया जाता है, तो 55 माइनस एक्स कर दिया तो ये तो रुपया बन गया। अब ये क्या है, ये खिलौने की संख्या थी, इसके बराबर है, तो इसलिए ये चीज लिखे, समझे बात को कुछ। तो यहाँ पे क्या करना है, फिर लट गया। तो इसलिए कह रहा है कि एक उद्योग एक दिन में कुछ खिलौना निर्मित करता है, प्रत्येक खिलौने का उत्पादन मूल्य 55 रुपया में से एक दिन में खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। एक दिन में जो आप खिलौना निर्माण करते हैं तो उनमें से घटाने पर प्राप्त संख्या के क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पे हल करना है तो लिखना है, क्या लिखेंगे, हल करना है तो क्या लिखना है, बोलिए तो क्या लिखेगा आप, लिखेंगे माना के, क्या लिखेंगे, लिखेंगे माना के एक दिन में निर्मित किया गया खिलौने के, एक दिन में निर्मित खिलौने की संख्या, एक दिन में निर्मित खिलौने की संख्या, खिलौने की संख्या कितना है, एक्स है। आप लिखेंगे एक्स मान लिया यहाँ पे। अब क्या लिखे, प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार। तो आपको एक दिन का लागत कितना है, 55 रुपया में से घटाने पर उसके मूल्य के बराबर हो जाता है ना, तो इसलिए हम क्या लिखे, एक्स इंटू 55 माइनस एक्स बराबर क्या लिखे, 750, या आप क्या लिखे 55 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 750, या इधर सब माइनस में चला जाएगा उधर, इधर प्लस में है तो, या 0 बराबर 750 माइनस 55 एक्स, अब प्लस क्या लिखे एक्स स्क्वायर, या आप क्या लिखे, इसको सजा के लिखो तो एक्स स्क्वायर माइनस 55 एक्स प्लस 750 बराबर 0, यही हुआ आंसर इसका। इसी पे हमको कह रहा था देने के लिए, सिर्फ द्विघात समीकरण पे लाना है। हाँ, गुणनखंड सिखाया, अगर मूल निकालना, खिलौने की संख्या निकालना है तो एक्स निकाल लीजिए, अगर खिलौने की संख्या निकालना है तो क्या निकाल लीजिएगा, एक्स निकाल लीजिएगा। अब अगला सवाल क्या कर रहा है, अगला सवाल पढ़िए, अगला सवाल क्या कर रहा है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 4 गुने के बराबर हो, तो हमें संख्याओं को ज्ञात करने की जरूरत है। लाइट आता है, भागता है आज, दो धनात्मक पूर्णांकों का वर्गों का योग, हाँ, यदि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 4 गुने के बराबर है। तुम लोगों को पढ़ने के लिए बोला है तो तुम लोग मुंह देखता है, चलो पढ़ो, क्या कर रहा है, देखो कह रहा है कि दो धनात्मक पूर्णांक के वर्गों का योग 117 है, यदि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 4 गुना के बराबर हो तो हमें संख्या ज्ञात करना है। देखो चौथा नंबर सवाल क्या कर रहा है, दो संख्या है, दो संख्या के क्या कर रहा है, पहला देखो दो धनात्मक पूर्णांक के वर्गों का योग, अगर मान ले जाए एक पूर्णांक हम x मान लिए और दूसरा y मान लिए, इन दोनों के वर्गों का योग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना है 117, ये तो पहला केस बन गया। इसमें आपको समीकरण मानना ही पड़ेगा, समझे, एक्स वाई मानना पड़ेगा। अब दूसरा केस क्या कर रहा है, अब क्या कर रहा है कि यदि छोटी संख्या का वर्ग, अब छोटी संख्या x को माने हैं, बड़ी संख्या ये है, अगर मान लीजिए बड़ी संख्या ये है, छोटी संख्या ये है, अब छोटी संख्या अगर x को मान लेते हैं तो कह रहा है छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का कितना गुना है, 4 गुना है, तो 4 y, समझे। अब इस पे ले जाकर रख देंगे, तो ये समीकरण इस पे x के जगह पे ये रख देंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4y और माइनस 117 हो गया। अब बोलो किसी को कोई डाउट, तो इसको हम क्या लिखेंगे, मानेंगे ना, क्या लिखेंगे, लिखेंगे माना के छोटी संख्या बराबर x, क्या लिखे, माना कि छोटी संख्या बराबर x तथा बड़ी संख्या बराबर क्या लिखे
बड़ी संख्या बराबर y। लिखे? चलो अब क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार। सीधा लिखे प्रश्नानुसार। क्या लिखे? प्रश्नानुसार। अब क्या करा है? छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का बराबर है, 4 गुना है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 4 गुना है, पहला केस ले लिए। अब दूसरा क्या कर रहा है बोलो तो? अब दूसरा क्या कर रहा है कि दो संख्या के वर्गों का योग, छोटी संख्या और बड़ी संख्या दोनों के वर्गों का योग का मतलब स्क्वायर ना। तो छोटी संख्या का वर्ग प्लस बड़ी संख्या का वर्ग कितना है? का योग 117 है, तो लिख दिए 117। अब इसके जगह पे क्या लिखे? एक्स स्क्वायर की जगह पे समीकरण फर्स्ट में क्या आया है बोलो? समीकरण फर्स्ट में कितना आया है? 4y। तो लिखे 4y प्लस वाई स्क्वायर बराबर 117। कहाँ से लिया है? फर्स्ट से। अब या इसको हम लिख सकते हैं वाई स्क्वायर प्लस 4y। अब क्या लिखे? इधर प्लस में इधर माइनस में, तो माइनस 117 बराबर 0। यही हुआ आंसर। अब चौथा नंबर देखो, आज इस चैप्टर को खत्म कर देना। अब क्या कर रहा है? पांचवा नंबर। पांचवा नंबर क्या कर रहा है? चौथा नहीं है, पांचवा है। पांचवा नंबर सवाल पढ़ो। क्या कर रहा है कि एक कपड़े के टुकड़े की कीमत 200 रुपया है। क्या कर रहा है? एक कपड़ा के टुकड़ा की कीमत 200 रुपया है। यदि कपड़े का टुकड़ा 5 मीटर अधिक लंबा होता और इसकी कीमत 2 रुपया कम होती तो टुकड़े की कीमत अपरिवर्तित रहती, अर्थात कपड़े की कीमत में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। अर्थात पहले भी 200 रुपया है, अब भी 200 रुपया ही रह जाएगा। पहले भी कितना रुपया था? 200 रुपया था, और अब भी वो 200 रुपया ही रह जाएगा। तो इसलिए कहा गया। तो आपको मानना पड़ेगा, माना कि कपड़े की लंबाई x, अब इसकी दाम निकालना है तो 200 रुपया पहले था, तो कपड़ा की लंबाई x माने है ना कपड़ा की संख्या, तो उसकी कीमत निकालना है तो 200 में x से भाग दे देंगे। तो अब कितना कम हो जाता है? 2, तो -2 कर देंगे। और उसकी लंबाई कितना बढ़ गया है? 5, तो x प्लस 5 इंटू लिख देंगे। तो x प्लस 5 इंटू क्या लिखेंगे? 200 बटे x, और -2 बराबर कितना लिखेंगे? 200 लिखेंगे। तो हो जाएगा ये आंसर। बोलो तो। समीकरण भी बता दिया मौखिक, बोलिए। जैसे आप कितना नंबर बनाए? अभी जस्ट आप बनाए थे कितना नंबर? 2 नंबर का जैसे बनाए थे वैसे ही 5 है। 2 और 5 सेम है ना? बनाना पड़ेगा कि तुम लोग बना लीजिएगा? दोपहर में बनाएंगे सर। क्या लिखेंगे? माना कि अरे गधा सब पीछे वाला सबका मुंह में आवाज नहीं रहता। लिखेंगे माना कि कपड़े की संख्या बराबर x। यही कर रहा है ना? क्या कर रहा है? आप समझ आवे छे कि क्या करना है? एक कपड़े के टुकड़े की कीमत 200 रुपया है। यदि कपड़े का टुकड़ा 5 मीटर अधिक लंबा होता, लंबाई मानो, संख्या नहीं कर रहा है, तो माना कि कपड़े की लंबाई क्या लिखेंगे? x। अब क्या करें? लिखेंगे प्रश्नानुसार। अब सीधा प्रश्नानुसार देंगे। क्या करें? अगर कपड़े की लंबाई 5 मीटर है ना, 5 मीटर अधिक लंबा है, तो कपड़े की लंबाई x माना है तो उसमें 5 मीटर जोड़ देंगे, तब तो अधिक हो गया ना। अब इंटू क्या करें? पहले कपड़े की कीमत 200 रुपया था, अब भी 200 ही है, 5 मीटर बढ़ा दिए तो उसके दाम क्या हुए? तो दाम अगर निकालेंगे तो 200 बटे x करेंगे। अब कितना रुपया कम होता है? 2 रुपया कम होता है, फिर भी वो 200 ही रुपया रहता है कि नहीं है? अब ये समीकरण पे आ गया। अब ये आपका क्या हुआ? समीकरण पे आ गया। अब इसको हल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? बोलिए। कर सकते हैं ना? अब आगे हल कर लेना। ये अब ये चैप्टर आपका क्या हो गया? अब आगे हल कर सकता है ना, जैसे दोनों। हाँ, उतना ही समीकरण पे छोड़ देना है। इसमें वही कह ही रहा है, हमको आगे नहीं कहता है कि x का वैल्यू ज्ञात कीजिए। अब हो जाता गड़ा के। नहीं सर, आप बता। अब ये आपका चैप्टर क्या हो गया? खत्म। तो लिखो दी एंड चैप्टर। क्या लिखे? दी एंड लेसन। अब ये आपका चैप्टर क्या हो गया? कंप्लीट। जय हिंद।